मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैं एग्जामपुर के विवेक सर की बुक का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो यह जो है जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके? जीवन के। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपर्युक्त वाक्य क्या होगा। क्या बोल रहा है, पार्थिव शब्द के लिए उपर्युक्त वाक्य क्या होगा। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज क्या बोल रहा है, द्विज का अनेकार्थी क्या है। द्विज का अनेकार्थी क्या है। तो द्विज का अनेकार्थी दात हुआ। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यह जो है जलज के। किसके हैं? जलज के। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द जो है मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो जड़ जो है मूल का अनेकार्थी शब्द हुआ। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है। किसका? अर्क का अनेकार्थी शब्द है। तो यह जो है इंद्र हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। क्या बोल रहा है, खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इच्छा पूर्ति हुआ। तो करेक्ट आंसर डी हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा शब्द जो है अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो चेष्टा शब्द जो है अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा शब्द जो है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। तो अध्याय जो है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है। क्या बोल रहा है, पुत्र का अनेकार्थी शब्द है। तो पूत जो है अनेकार्थी शब्द हुआ। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी है। किसका बोल रहा है, आनंद का अनेकार्थी शब्द है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ खुशी। करेक्ट आंसर ए हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा शब्द जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो केस जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है। इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है। तो किसका है, आपत्ति है। क्या हुआ, आपत्ति। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है। किसका बोल रहा है, कसरत का अनेकार्थी शब्द है। तो व्यायाम जो हुआ कसरत का अनेकार्थी शब्द हुआ। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुश्किल से खाया जा सके। क्या बोल रहे हैं, जो मुश्किल से खाया जा सके। इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द लिखना है। उपर्युक्त शब्द को लिखना है। तो क्या हुआ, दुभर्छ। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप करने के बाद। क्या बोल रहा है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द को लिखना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा। तो इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द होगा प्रायश्चित।
करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऊसर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह क्या हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हाथ किरण करना। क्या हुआ? हाथ किरण करना। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द लिखना है। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा तर्क सम्मत। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? दुराग्रह। क्या होगा? दुराग्रह। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जिसका करेक्ट आंसर होगा अग्रज। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अकथनीय होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? किसका अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? तो आशा जो है अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो यह जो है लक्षणा कहलाती है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो पढ़ा न गया हो। तो जो पढ़ा न गया, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द अपठित होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द जो है विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो विलास जो है विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? छल। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जिसे कभी बुढ़ापा न आए। तो करेक्ट आंसर होगा अजर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इसमें से उपर्युक्त शब्द क्या होगा? इनमें से उपर्युक्त शब्द क्या होगा? तो उपर्युक्त शब्द होगा अध्यारण। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा साथियों? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा दिदृक्षा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तितोड़सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितिरसा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द का कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनीन। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थी होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए
दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा साथियों हमारा पथे। क्या होगा? पथे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द हमारा होगा क्षणभंगुर। क्या होगा? क्षणभंगुर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द हमारा कौन सा है? तो उपर्युक्त शब्द होगा प्राची। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा? तो उपर्युक्त शब्द होगा सर्वव्यापी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द हमारा कौन सा होगा? तो एक शब्द होगा अंतेवासी। क्या होगा? अंतेवासी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो साथियों एक शब्द हमारा कौन सा होगा? तो समिधा होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द हमारा कौन सा होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। करेक्ट आंसर सी होगा। तो साथियों हमने 40 क्वेश्चन कराए और आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास कैसी लगी इसकी भी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।